हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसी एक्सरसाइज 14 बी का जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन छूटा हुआ था वो क्वेश्चन छूटा हुआ था आपके पास फोर्थ पार्ट से छूटा था। क्वेश्चन नंबर 4 से छूटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करते हैं। पेज नंबर है आपके पास 160। एक्सरसाइज है आपके पास 14 बी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज से हम चलेंगे। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कह रहा है ए क्यूबॉइड इज डायमेंशन। क्वेश्चन 4 कह रहा है ए क्यूबॉइड इज ऑफ ए डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड कितना है? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड है एल की वैल्यू कितनी है इसके यहाँ पास? लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ये कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल with its side 6 cm can be placed in the given cuboid। कह रहा है और side of cuboid कितना? cube, side of cube side of cube है हमारे पास, इसको a ले लेते हैं। यह है 6 सेंटीमीटर, इतनी वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि ये बताइए कि कितने क्यूब इस क्यूबॉइड में आ जाएंगे। मतलब एक बड़े से बॉक्स में एक छोटे छोटे बॉक्स क्यूब के कितने आ जाएंगे ये पूछा जाता है। सिंपल सी बात ये है कि जितना वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का, यानी जितना बॉक्स का वॉल्यूम होगा वो छोटे छोटे बॉक्स के वॉल्यूम को कंटेन कर लेगा। तो कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, एक बॉक्स के अंदर, कमरे के अंदर अगर आप सामान रखना चाहते हैं तो आप कैसे रखेंगे? भाई आप बिस्किट के पैकेट रखना चाहते हैं तो बिस्किट के पैकेट कैसे होते हैं? या तो क्यूबॉइड के फॉर्म में होते हैं या तो क्यूब के फॉर्म में होते हैं। तो उस पैकेट को आप रखेंगे या तो उस बॉक्स को रखेंगे जिसमें पैकेट रखा हुआ है। बॉक्स आपका क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है या क्यूब के फॉर्म में होता है। तो इमेजिन कर लीजिए वो क्यूब के फॉर्म में आप रखेंगे तो वो उतना ही बॉक्स रखा जा सकता है जितना कि आपका कमरे का वॉल्यूम है, रूम का वॉल्यूम है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो एक कमरे को आप क्यूबॉइड मान लीजिए और जो उसमें रखा जा रहा है उसको आप क्यूब मान लीजिए। तो मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या तो कहे नंबर ऑफ क्यूब। सबसे पहले नंबर ऑफ क्यूब placed inside the cuboid। क्यूबॉइड के अंदर रखें तो कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n into volume of cube, 1 cube। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n into वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? L B H। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? n है आपके पास। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? 1 क्यूब, साइड का क्यूब, a का क्यूब। तो l की वैल्यू कितनी है? 16, 54, 30 और n into a की वैल्यू कितनी है आपके पास? a की वैल्यू है 6, 6 और 6। n को रोक लीजिए, बाकी को नीचे ले आइए।
5 जा 30, 6 9 जा 54 और 6 जा 10। ठीक है, तो ये मिला कितना अगर देखा जाए तो मिलेगा कितना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 450 इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ क्यूब कितने आ गए, नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू 45। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन 5 ये है कि भाई साहब द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक बोर्ड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वॉल्यूम ऑफ ब्लैक बोर्ड ये कितना है, अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लैक बोर्ड कितना है मान लेते हैं 1440 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया। इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली 36 एंड 8 सेंटीमीटर, कह रहा है लेंथ कितना, लेंथ बोला इसने, एल की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना बोला इसने, ब्रेथ बोला है, बी की वैल्यू है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ये हमको बोल रहा है। उसके बोल रहा है हाइट कितनी होगी, तो हाइट ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, हाइट ऑफ क्यूबाइड, या तो हाइट कितना है ये समझ लेते हैं, हाइट कितना है h है, हमको ये चीज नहीं पता। तो जैसे ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है, इस ग्रीन बोर्ड के बारे में आपको क्या पता है, इस ग्रीन बोर्ड के बारे में आपको ये मालूम है कि ये थोड़ी सी थिकनेस है तो आपका क्यूबाइड होगा। इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड होगा, उस ब्लैक बोर्ड का भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, मतलब कुछ ना कुछ मोटाई होगी जिसे कहते हैं, तो उस मोटाई को ही आपको हाइट मान लेते, थिकनेस। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है बोर्ड का वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम किस टाइप का दिखता है, वो बोर्ड किस टाइप का दिखता है, क्यूबाइड के टाइप का दिखता है। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये दिखेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है, L इंटू बी इंटू एच ये होता है। वॉल्यूम ऑफ बोर्ड कितना है आपके पास 1440 ये दिया गया है। L की वैल्यू आपके पास कितना है 36 बेटा, B की वैल्यू है 8, H आपको नहीं पता, H निकालना है, H निकाल लीजिए आप। वन 1440 बाई 36 इंटू 8 ये मिलेगा। 36 की बात करें हम, 36 4 जा 36 4 जा होता है 144 और h की वैल्यू जो मिलेगी
40/8, 8 जो होता है 40, और तो h की वैल्यू क्या निकल के आई, h की वैल्यू निकल के आई 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ बोर्ड कितना हो गया, हाइट ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये कहता है कि कह रहा है 6 कि अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, इफ एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज डबल, इफ एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, कह रहा है किसी भी क्यूब का एज क्या है वो डबल कर दीजिए। तो कह रहा है उसका एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद में अगर देखें उसका वॉल्यूम कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि नाउ मान लेते हैं एज ऑफ क्यूब कितना था, ए था, पहले कुछ ना कुछ रहा होगा। न्यू एज कितना हो जाएगा, न्यू एज, अब न्यू एज जो होगा उसको हम ए डैश लिखते हैं। ए डैश की वैल्यू कितनी है, पुरानी एज का डबल है, तो 2a कर देते हैं। डबल का मतलब क्या होता है, 2 गुना कर देना। तो अगर हम देखें तो पुरानी एज जो है, न्यू एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, 6a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो न्यू एरिया कितना होगा, न्यू एरिया आपके पास होगा 6a डैश का स्क्वायर, ये तो होगा 6 इंटू a डैश कितना है, 2a के बराबर है, रख दिया। तो 6 इंटू स्क्वायर इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो 6 इंटू 4 इंटू a का स्क्वायर, तो 4 सामने ले लीजिए और इसको 6a बना दीजिए। तो ये एरिया किसका था, आपके पास एरिया ऑफ क्यूब है, ओल्ड क्यूब है, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स हुआ। 6a स्क्वायर किसका एरिया था, पहले का एरिया था। अब कितना हो गया, डबल करने पर अब जो एरिया बना है वो 4 टाइम्स बन गया है, मतलब इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स। एरिया इंक्रीज 4 टाइम्स, कितनी बार इंक्रीज होता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है एरिया। आगे की तरफ अगर बात करें, वॉल्यूम की बात करते हैं, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें बी पार्ट के लिए, कह रहा वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो भैया ओल्ड वॉल्यूम कितना है, ओल्ड वॉल्यूम क्या कहलाता है, ए क्यूब, सीधी सी बात। न्यू वॉल्यूम कितना होगा, ए डैश क्यूब, और ए डैश की वैल्यू कितनी है, 2a क्यूब। तो 2 का क्यूब और a का क्यूब दोनों निकलेगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, a का क्यूब a का क्यूब वही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, पहले वॉल्यूम कितना था, a क्यूब था, अब वॉल्यूम कितना हुआ, 8a क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम कितना बढ़ा, 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ गया ना, 8 गुना बढ़ गया। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीजेस 8 टाइम्स, कितना हो जाएगा इंक्रीज, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्या कहता है,
क्वेश्चन 7 क्या कहता है? A solid metal block measures 6 centimeter 44 centimeter 54 centimeter 30 centimeter. Calculate its weight if 1 centimeter cube of metal weight 9 ग्राम. कह रहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मेटल का वेट है वो कितना है? 9 ग्राम है. तुमको दिया है डायमेंशन ऑफ मेटल ब्लॉक. डायमेंशन ऑफ मेटल ब्लॉक, डायमेंशन ऑफ मेटल ब्लॉक क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ मेटल ब्लॉक है एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 54 सेंटीमीटर और जो एच की वैल्यू है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर. बात करते हैं इसका वैल्यू, क्योंकि जो आपका वेट दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट है? 9 ग्राम वेट है. तो भैया 1 सेंटीमीटर का वेट जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है 9 ग्राम है. तो सबसे पहले हम इसका इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालें, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम निकाल ले तो ग्राम मिल जाएगा हमको. तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक होता है हमारे पास, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है एल बी इंटू एच. एल बी एच. एल की वैल्यू कितनी है आपको पता है? 30 60. बी की वैल्यू 54 है और जो एच की वैल्यू है वो कितनी है? 30 है. मल्टीप्लाई करते हैं कितना मिलेगा? 3 4 जा 12, एक जीरो पड़ेगा और 3 5 जा 15 है 16. उसके बाद मल्टीप्लाई किया 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 36 1 37, 6 1 जा 6 और 3 9 सेंटीमीटर क्यूब. एक जीरो और बढ़ जाएगा, इतना निकल के आएगा, इतना वैल्यू. तो वेट कितना होगा? तो वेट का जो रेट है, रेट ऑफ वेट, रेट ऑफ वेट की बात करें तो क्या मिलेगा? तो वेट का जो रेट है 1 सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है 9 ग्राम. बेटा वेट क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 9 ग्राम. कितने सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधी सी बात है. तो टोटल वेट कितना हो गया? टोटल वेट या टोटल मास 9720 into 9. तो 0 0 9 2 is 18 और 9 7 is 63 और 168, 9 9 जा 81 और 6 कितना हुआ? 87 ग्राम. ठीक है, ग्राम. अब वेट किसमें होना चाहिए? केजी में. वेट इन केजी, किलोग्राम. किलोग्राम में क्या करोगे? सारा ग्राम में है तो 1000 का क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए. 1000 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये डिजिट बहुत बड़ी है, इसलिए आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाकर के ये एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी. ये 2 जीरो खत्म हो गया, एक डेसिमल यहां आकर लग जाएगा. इसका मतलब कि 878.8 केजी इतना आपका वेट निकलेगा. क्वेश्चन ये कितना था? 7 था. और द वीडियो एंड नोट डाउन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्या कह रहा है? कहां से आता भाई? मल्टीप्लाई गलत है. 18. हाँ अच्छा, यहाँ पास आपका कितना होगा? 4 होगा.
सही है, गलत हो गया था, 874 आएगा और यहाँ पर भी क्या मिलेगा 4। ठीक है, सही है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए हाउस इज वॉइड इन रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 950 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से समझिए, जो हाउस है वो इस तरीके के इतना एरिया में बना हुआ है। ये सपोज दैट इतना एरिया बना हुआ है, इसका जो एरिया है वो कितना है मीटर स्क्वायर, सपोज दैट इतना एरिया बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला है इसमें The house cover area of 140 मीटर स्क्वायर। एक जो इतने एरिया में बना हुआ लेकिन बीच में कहीं बना होगा, ये इतने एरिया में बना हुआ है 140 मीटर स्क्वायर। ये पूरी फील्ड है, पूरे फील्ड में तो आपका घर बनता नहीं है। ठीक है, अगर सिटी उसकी बात करें, कोई महल की बात करें तो चारों तरफ कुछ खेलने के और करने के प्लेस छोड़े जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि रिमेनिंग प्लॉट इज बी कवर्ड। प्लॉट जो है मतलब जो ये प्लॉट है इसका जो है इसको छोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये जो कवर्ड कर रहा है इसमें सॉइल है। क्या है? सॉइल है बेटा, सॉइल है। तो सॉइल के बारे में क्या बोला गया है, इसकी जो थिकनेस है सॉइल की वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका अगर क्या करें 0.2 मीटर कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके। आपसे बोल रहा है कि ये सॉइल कितनी होगी। ठीक है, हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ द सॉइल विल बी नीडेड। आपको इसको कवर करने के लिए कितनी सॉइल की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर देखिए ये जो प्लॉट है इसका एरिया कितना है 950 मीटर स्क्वायर है, और जो प्लॉट का एरिया कितना है और जो हाउस का एरिया है 140 मीटर स्क्वायर है। तो अगर देखें तो हमें इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है सॉइल का, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हाउस है उसको निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, (950 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ हाउस ये कितना है 140 मीटर स्क्वायर। और अगर आप देखें किसी व्यक्ति वाइड का वैल्यू निकालते हैं तो एल बी इंटू एच करते हैं, एल इंटू बी। एल इंटू बी क्या होता है, बेस एरिया होता है। क्या होता है, बेस एरिया होता है बेटा, एल बी। ठीक है, बेस एरिया मतलब फ्लोर का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया, तो वो एल बी क्या ये सब दिए जाएंगे, ये चीज है। तो अगर आपको सॉइल कहां पड़ रही है, जहां सॉइल पड़ रही है वही की थिकनेस आपको बता दी गई है, सॉइल की थिकनेस दी गई है, बाकी का हमें नहीं पता। इसका मतलब 144 में तो आपका 140 में तो सॉइल पड़ ही नहीं रही है। सॉइल कहां पड़ रही है, यहां पास। तो ये 140 को का एरिया हटा दीजिए, जहां सॉइल नहीं पड़ रही उसका एरिया हटा दीजिए। हटाने के बाद हाइट का थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ soil needed, volume of soil needed is equal to 950 minus 140 into 0.2 या थिकनेस ऑफ सॉइल लिख दें। कितना है 0.2 मीटर बेटा, सेंटीमीटर में था मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा, 810 into 0.2 और मल्टीप्लाई करके 0, उसके बाद 2, उसके बाद में 16
और पॉइंट हटेगा 0, इसका मतलब 162 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सॉइल कितना मिलेगा, सॉइल नीडेड कितना है 162 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। एक्सरसाइज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।